ओम साईं नमो नमः। यह कहानी साईं बाबा की अनोखी सजा जो बनी एक छोटे बच्चे के लिए वरदान। शिरनी नगर में साईं बाबा के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते थे। कोई सुख की कामना से आता था तो कोई दुख का समाधान लेकर और कोई सिर्फ बाबा के चरणों में बैठने के लिए आता था। पर साईं बाबा हर किसी को एक जैसा प्रेम नहीं देते थे। जिनसे सच्चा स्नेह था, कभी कभी उन्हें डांटते भी थे, कभी सजा भी देते थे, पर वह सजा नहीं, उनके जीवन में सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाती थी। आज की कहानी एक ऐसे ही छोटे से भक्त की है जिसे बाबा ने सजा दी, लेकिन क्यों, आइए जानते हैं। शिरनी गांव में एक 8 साल का बच्चा रहता था जिसका नाम गणु था। उसके पिता खेतीहर थे और माँ बहुत भक्तिमान थी। वह हर दिन सवेरे गणु अपनी माँ के साथ साईं मंदिर जाता, बाबा के चरणों में फूल चढ़ाता और कहता, बाबा आप मेरे सच्चे दोस्त हो। साईं बाबा हंसकर कहते, अरे गणु, दोस्त तो तू मुझे बना लिया, पर नियम तो निभा। सच्चा दोस्त कभी झूठ नहीं बोलता और किसी का मन नहीं दुखाता। गणु सिर झुकाकर बोला, जी बाबा, मैं सच्चा बनूंगा। एक दिन बाबा धूनी के पास बैठे हैं, भक्त प्रसाद बांट रहे हैं। गणु रोज बाबा के पास जाता, पानी लाता, फूल चढ़ाता। एक दिन बाबा ने सब भक्तों से कहा, जो मेरे लिए सच्चा है वो मेरे आदेश का पालन बिना सोचे करेगा। बाबा ने गणु से कहा, बेटा आज तू मंदिर मत आना, पूरे दिन अपने घर में रहना। गणु को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, बाबा तो मुझसे नाराज हो गए, पर मन में लगा मैं बाबा का भक्त हूँ, फिर भी उनके बिना कैसे रहूँगा। माँ ने कहा, बेटा बाबा की बात मानना ही सच्ची भक्ति है। लेकिन शाम होते होते गणु का मन नहीं माना। वह चुपके से मंदिर चला गया। मंदिर में धूनी जल रही थी, बाबा ध्यान में बैठे थे। गणु धीरे से पास चला गया। बाबा ने अचानक आंखें खोली। बाबा ने देखा कि गणु उनके पास है। गणु डर गया। बाबा मैं बस आपके दर्शन के लिए आया था। बाबा ने कठोर स्वर में कहा, जा अब 7 दिन तक मुझसे मिलने मत आना, यही तेरी सजा है। गणु रो पड़ा, बाबा मैं गलती कर बैठा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। बाबा ने कहा, प्यारे यह सजा नहीं, तेरी साधना है। जब मन अपने प्यार पर नियंत्रण पा ले तभी प्रेम सच्चा होता है। रात को गणु घर में बैठा रो रहा है। माँ समझा रही है। माँ बोलती है, बेटा बाबा सच्चे गुरु हैं, उनकी डांट में भी कृपा छुपी होती है। 7 दिन धैर्य रख और बाबा का नाम जप कर। गणु ने वही किया। दिन रात ओम साईं राम जपने लगा। खाना कम खाता, पानी में ही गुजारा करता। हर दिन मंदिर की तरफ देखता, पर अंदर नहीं जाता। 7वें दिन उसकी आंखों से आंसू बहते हुए बाबा की मूर्ति की दिशा में बोले, बाबा मैं आपको याद करता रहा। अब समझ गया, भक्ति सिर्फ आना जाना नहीं होती, भक्ति तो मन का समर्पण होती है। सुबह सुबह बाबा खुद गणु के घर पहुँचे। भक्तों को आश्चर्य हुआ। बाबा मुस्कुराए और बोले, गणु मेरे बच्चे, तेरी सजा पूरी हुई। अब तेरा मन भी सच्चा हो गया। तू अब केवल मेरे दर्शन नहीं, मेरे दर्शन का अर्थ समझ गया। गणु ने चरणों में गिरकर कहा, बाबा आपने जो सजा दी वह मेरी सबसे बड़ा वरदान बन गया। बाबा बोले, बेटा गुरु की डांट सोने को तपाने जैसी होती है। जब तक भक्त की भक्ति तपेगी नहीं, वह खरा सोना नहीं बनेगी। गणु मंदिर में बाबा के साथ बैठ गया। भक्तों को
प्रसाद बांटने लगा। उस दिन के बाद गणु बाबा के सबसे सेवा भावी भक्तों में से एक बन गया। बाबा जब भी किसी को सिखाना चाहते कहते, जाओ गणु से सीखो। उसने सजा में भी भक्ति ढूंढ ली। साईं बाबा हमें यही सिखाते हैं कि जब गुरु हमें डांटते हैं या कोई सजा देते हैं तो वह हमारे अहंकार को मिटाने के लिए होती है, हमारे भीतर के सच्चा बनाने के लिए होती है। सच्ची भक्ति वही है जो परीक्षा में भी स्थिर रहे। साईं बाबा यही कहते हैं, सच्चा भक्त हमेशा हर परिस्थिति में, अच्छी हो बुरी हो, स्थिर रहता है। इसीलिए साईं राम जो साईं पर विश्वास रखे वही सदा सुरक्षित रहेगा। ओम साईं राम, ओम साईं राम।